नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कष्टों से मुक्ति में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं आषाढ़ मास में अमावस्या कब है, कौन से दिन अमावस्या मनानी चाहिए और किस तरह हम लोगों को अमावस्या मनानी चाहिए, कौन कौन से कर्म हम लोगों को अमावस्या के दिन करने चाहिए। तो मित्रों, बहुत ही खास वीडियो होने वाली है। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय आप अवश्य लिखिए। तो अमावस्या के दिन प्रातःकाल उठकर किसी नदी में या बहते हुए जल में स्नान करना चाहिए और अगर संभव नहीं है तो आप अपने घर पर ही गंगा जल बाल्टी में जल में डालकर स्नान कर सकते हैं। उसके बाद स्नान करने के बाद दान पुण्य करना चाहिए और पितरों के निर्मित तर्पण करने का भी विशेष महत्व अमावस्या के दिन बताया गया है। इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाने पर और वहाँ पर जल अर्पण करने पर हमारे पितृदेव प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल देते हैं। वहीं अगर किसी पर शनिदेव की 7.5 अढ़ैया चल रही होती है तो उससे भी मुक्ति मिलती है। कर्जे से भी मुक्ति का यही एक उपाय है कि आप अमावस्या के दिन शनि देव को प्रसन्न करने के उपलक्ष्य में पीपल के वृक्ष के पास जाएं और वहां पर परिक्रमा करें, जल अर्पण करें और उसके बाद आप अपने पितरों को तृप्त करने हेतु उनका श्राद्ध और भोजन दान करें और गाय को चारा खिलाएं। गाय को हरे चारे खिलाने का भी विशेष महत्व इस दिन बताया गया है। तो दान के महत्व को बताने से पहले हम जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब से कब तक रहेगी। तो जो 24 जून मंगलवार की शाम को 7 बजे से आ रही है और अमावस्या तिथि रहेगी 25 जून बुधवार को शाम 4 बजे तक। तो उदया तिथि मानते हुए अमावस्या आषाढ़ की जो है वो 25 जून 2025 में मनाई जाएगी। तो 25 जून 2025 बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त रहने वाला है सुबह 4:11 से 4:59 तक और सूर्योदय का समय रहेगा 5:47 पर। सूर्य अस्त होंगे शाम को 7:12 पर। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 4:25 से 5:25 तक और पितृ पूजा सुबह 11:05 से लेकर 11:55 तक रहेगा, क्योंकि उसके बाद राहु काल आ जाएगा। शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम को 7:21 से 8:23 तक और राहु काल का समय रहेगा 12 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक। तो कोई भी शुभ कार्य राहु काल में ना करें। और इस दिन आप लोगों को संध्या काल में दीपक अवश्य जलाना चाहिए। कहाँ पर? अपने घर के मुख्य द्वार पर, मंदिर में जाकर के दीपक जलाएं या किसी पवित्र नदी के किनारे पर जाकर आप दीपदान कर सकते हैं। दीपदान का अमावस्या के दिन विशेष महत्व बताया गया है और दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। दान किसको करना चाहिए? दान सुपात्र को करना चाहिए। सुपात्र को किया गया दान शास्त्रों के अनुसार, विशेष रूप से गरुड़ पुराण के अनुसार बहुत ही फलदायक होता है। अब आप कहेंगे कि सुपात्र किसको कहते हैं? सुपात्र का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को अन्न की जरूरत है, कोई भूखा व्यक्ति है और आप उसको पैसे का दान करते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सुपात्र को दान नहीं है। आप भूखे व्यक्ति को अगर भोजन खिला देते हैं तो ये सुपात्र का दान है। अगर किसी व्यक्ति को किसी वस्त्र की आवश्यकता है और आप उसको भोजन खिला देते हैं, जिसको भोजन की आवश्यकता नहीं है, वस्त्र की आवश्यकता, लेकिन आपने भोजन करा दिया, तो वो भी सुपात्र को दान नहीं है। अगर जिस व्यक्ति को वस्त्र की आवश्यकता है, आपने उसको कपड़े पहना दिए, वस्त्र उसको अवेलेबल करा दिए, तो ये सुपात्र का दान है। यानी कि जिस व्यक्ति को जिस चीज की कमी या जिस चीज का अभाव हो, उस व्यक्ति को वह चीज उपलब्ध करा देना सुपात्र का दान कहलाता है। तो इसी वजह से शास्त्रों में सुपात्र का दान का विशेष महत्व बताया गया है। तो इस दिन आपको सुपात्र को दान करना चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, भूखे को भोजन कराना चाहिए और पंचबली भी निकालना चाहिए। पंचबली में आपको कुछ ग्रास निकालने होते हैं। कुत्ते के लिए भोजन निकालना चाहिए, पक्षी के लिए भोजन निकालना चाहिए, गाय के लिए भोजन निकालना चाहिए और अपने देवता और पितरों के लिए भी भोजन निकालना चाहिए। अगर हो सकता है, मैंने शुरू में भी बताया था, किसी पवित्र नदी पर, गंगा नदी को सर्वोत्तम बताया गया है। अगर आप उस दिन वहां पर स्नान करने के लिए जा सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा फलदायक होगा। आप उस दिन वहां पे जाइए और वहां पर दान भी कीजिए, स्नान भी कीजिए और उसके बाद अपने पितरों को तर्पण भी कीजिए। तर्पण करते वक्त
श्री विष्णु भगवान जी से प्रार्थना कीजिए कि हे विष्णु भगवान, हमारे पितृ जहाँ पर भी हों उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान कीजिए। ऐसे प्रार्थना करते हुए आप वहाँ पर पुष्पांजलि भी दे सकते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, राधे राधे।